सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर वीडियो। और कल मौत का खेल आपने देखे एंड कहने की मौत के खेल से जिंदा वापस आ गए हमारी टीम एनफील्ड से। एंड बातचीत करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच में जो मैच हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छी तरीके से धूल चटाया वियारियल के, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद आर्सेनल और ब्राइटन के मैच की भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्रीमियर लीग से बातचीत स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे बड़ा जो मैच था, इंपॉर्टेंट मैच था, दैट इज लिवरपूल वर्सेज मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन था एक तरफा लिवरपूल मैच उड़ा ले जाएगा, 3-0, 4-0, 5-0 हो जाएगा। मेरा भी प्रेडिक्शन था 4-0, क्योंकि देखो मोमेंटम ही ऐसा कह रहा है, क्योंकि हमारे पास कहने की मोमेंटम भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं है, और हमारे पास मेन प्लेयर्स भी नहीं था। अब जॉनी इवांस और वरान को हम लोग सेंटर बैक में डाल चुके थे, राइट। उसके बाद मैकटोमिनी, कोबी मैन और अमराबाद का एक अनस्टेबल मिडफील्ड था। लेकिन काफी तारीफ करते हुए पहले मैनचेस्टर के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बाद लिवरपूल के बारे में बातचीत करेंगे, राइट। पहले मैनचेस्टर के बारे में अगर बातचीत करें तो उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा मैच था। उन्होंने कल कुछ ज्यादा ट्राई नहीं किया, बॉक्स के अंदर रखा एंड कहना कि खुद को थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा शांत रखा। पहले 15-20 मिनट में कहना कि यूनाइटेड थोड़ा बहुत अनस्टेबल था, बैक टू बैक अटैक आ रहे थे, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, सेंटर साइड से। तो कहने कि वहां पे कहने कि अनस्टेबल लगा था यूनाइटेड का डिफेंस एंड उन्होंने भी थोड़ा बहुत 2-3 बार क्रम्बल हुए थे। लेकिन उसके बाद 15-20 मिनट के बाद जो प्रेशर एब्जॉर्ब किया टीम ने एंड उसके बाद कहने की स्टेबिलिटी प्रोवाइड हुआ। एंड लिवरपूल के पास ही पोजीशन था, लिवरपूल अटैक कर रहे थे, 34 शायद शॉट मारे लिवरपूल ने, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई स्टैंडर्ड शॉट नहीं था। आउट एंड आउट चांस लिवरपूल ने क्रिएट भी नहीं किया। अब अगर बिग चांस देखो तो बिग चांस मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी एक ही है, लिवरपूल का भी एक ही है, राइट। तो कहने कि ज्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशन था लिवरपूल से, कल वो एक्सपेक्टेशन एकदम ही फुलफिल नहीं करते हुए लिवरपूल। अगर मिडफील्ड की बात बताए, अगर मैं पहले सेंटर बैक की मैं अगर बात बताऊं, डियागो डालो को खिलाया गया। मैं सोचा था वहां पे वन-बिसाका खेलेगा, क्योंकि वन-बिसाका लुइस दियाज को या होल्ड करने के लिए वन-बिसाका काम आएगा। लेकिन डियागो डालो को खिलाया एरिक टेन हैग ना, डियागो डालो का काफी अच्छा मैच था। एंड लुक शॉ का भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही मैच था। लेकिन दो मेन सेंटर पॉइंट है कल मैच का, दैट इज राफेल वरान। देखो यूं ही उसके पास इतने सारे यूसीएल बोलो या फिर यूं ही इसको रोल्स रॉयस नहीं कहा जाता, दैट इज राफेल वरान। राफेल वरान अगर 100% फिट है आपको, तो राफेल वरान स्टिल अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक, राइट। तो कहने की राफेल वरान के ऊपर कहने की क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, और एरिक टेन हैग को भी क्लियर करना चाहिए। राफेल वरान अगर आपके पास है और फुल्ली फिट है, तो आप कहने की जॉनी इवांस को उसके ऊपर की प्रेफरेंस हम नहीं डाल सकते। भाई राफेल वरान इज स्टिल राफेल वरान, क्योंकि उसका एज बहुत भी ज्यादा नहीं है, अभी 30 साल का एक बंदा अभी भी आपको 2-3 साल आराम से दे सकता है। अगर देखो एक राफेल वरान का एक नेगेटिव पॉइंट है कि बंदा इंजर्ड होता है। अगर इंजर्ड नहीं है राफेल वरान, तो आपको वही क्लास प्रोवाइड करेगा जो कल के मैच में किया। बहुत सारे क्रॉसेस आए, सेफ क्लियरेंस किए, बहुत सारे शॉट ब्लॉक वगैरह किए, अपने कहने की मार्क को कभी नहीं छोड़ा। एंड राफेल वरान कहने की कल के मैच में मैन ऑफ द मैच है हमारे लिए, बट ऑब्वियस। एंड कल का जो ह्यूज 1 पॉइंट विक्ट्री है, हाँ मैं इसको विक्ट्री मानूंगा, क्योंकि आधी टीम लेके जाके आप एनफील्ड में ड्रॉ करवा रहे हो। बहुत साल बाद एनफील्ड में कोई मैनेजर ड्रॉ करवाया, एरिक टेन हैग इज द मैन, क्योंकि ओले भी नहीं करवा पाया था, राल्फ रैंगनिक भी नहीं करवा पाया था, उससे पहले जितने सारे मैनेजर नहीं करवा पाया था। बहुत सालों बाद हम एनफील्ड से पॉइंट्स लेके आए थे। एनफील्ड में आप जानते हो कि पिछले साल 40 से 50 मैच बैक टू बैक एनफील्ड में जीत रहे थे लिवरपूल के, लेकिन एनफील्ड इज अ फोर्ट्रेस फॉर लिवरपूल। अब वहां से आधा टीम लेके आप अगर एक भी पॉइंट लेके आ रहे हो, एंड दैट इज ह्यूज फॉर आवर टीम। एंड कहने कि ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये मोमेंटम को कैरी करना चाहिए। देखो हम लोग बहुत बार मोमेंटम स्टार्ट तो किए लेकिन कैरी नहीं कर पाए, लेकिन होपफुली इस बार ये मोमेंटम को कैरी कर पाएंगे, ये कॉन्फिडेंस को आने वाले मैच में काम पे लगा पाएंगे। अगर आप मिडफील्ड की बात बोलो, स्कॉट मैकटोमिनी का IQ आप जानते हो क्या है। स्कॉट मैकटोमिनी उतना खास नहीं था। कोबी मैन वाज क्वाइट गुड, कोबी मैन धीरे धीरे डेवलप्ड होते हुए, और उसको अगर एरिक टेन हैग ध्यान से अगर कहने कि 2-3 साल में करेगा, तो आने वाले 2-3 साल बाद एक अच्छा एक एस्टैब्लिश्ड मिडफील्डर हमको मिल जाएगा। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बोले कोबी मैन को स्टार्ट करो, हर एक मैच में अभी स्टार्ट करना चाहिए। नहीं भाई, 18-19 साल का लड़का है, बैक टू बैक अगर हम लोग मैच में स्टार्ट देंगे तो उसका वही असर होगा जो अभी पेड्री का हुआ है बार्सिलोना में। कहने कि पिछले साल जामी ने उसको इतना ओवर यूज कर लिया था, अभी उसको कहने कि इंजरीज बैक टू बैक लग रहे हैं, वो रस्टीनेस दिख रहा है। तो हमको कोबी मैनो के साथ ये नहीं करना है, ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है, राइट। और 1 से 1.5 साल के अंदर वो ठीक ठाक एक मिडफील्डर, क्योंकि देखो 18-19 साल में ना बॉडी स्ट्रक्चर ठीक ठाक नहीं होता।
इंजरी का ज़्यादा कहने की प्रोबेबिलिटी रहता है। अब 21-22 साल तक वो कहने की आपका बॉडी ठीक ठाक हो जाता है, तब आपको वो प्रेशर आप ले पाओगे, राइट। एंड अमराबाद वाज क्वाइट पीसफुल, और मुझे बोलने में मतलब कहने की अच्छा ही लग रहा है कि अमराबाद को हम लोगों ने परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया, और मुझे नहीं लगता ऐसा अगर परफॉर्मेंस देगा अमराबाद तो अगले साल एरिक टेन हाग उसको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट देगा, राइट। एंटनी ठीक ठाक ही था, डिफेंस अच्छा कर रहा था, गर्नाचो भी एफर्ट दे रहा था, क्योंकि देखो फॉरवर्ड लाइन में जितने सारे लोग हैं गर्नाचो एंड हॉयलैंड, उनको पास तो बॉल ज़्यादा नहीं गया, लेकिन फिर भी हमें एक बिग चांस हम लोगों ने क्रिएट किया। हॉयलैंड एक बार 1-1 मिल गया था एलिसन के साथ, उसने बंदे ने वो फिनिश नहीं किया। गर्नाचो का भी एक 1-1 मिल गया था, लेकिन कहने की डिफेंड कर लिया, कोनातन या वैन डाइक ने उसको डिफेंड कर लिया। तो 2 चांस हम लोग को मिला था और एक बिग चांस मिला था, और उसमें से एक गोल आ जाता तो मैच जीत जाते, वो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ, राइट। वहाँ पे एक पॉइंट लेके या ड्रॉ लेके यही बहुत है, अगर मैच जीत जाते तो कहने के लिवरपूल के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बन जाता। एंड वैन डाइक का भी फ्रस्ट्रेट था, एंड वैन डाइक आफ्टर द मैच कहने की इंटरव्यू देते हुए कि कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कि एक ही टीम कल था कि कल मैच जीतने की कोशिश कर रहा था, तो वो तो फ्रस्ट्रेशन होगा, कहने की वो लोग टाइटल चार्ज में है, अभी वो पॉइंट्स ड्रॉप करना नहीं चाहेंगे ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ जो अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन कल पॉइंट्स ड्रॉप करते हुए, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हुआ सिटी को, एस्टन विला को, और सबसे स्पेशल आर्सेनल को, जो अभी टेबल के टॉप पे बने हुए हैं, राइट। अब अगर लिवरपूल की बात बोले, देखो लिवरपूल कल मैंने बोला 34 शॉट लिए, बहुत पोजीशन रखा, बहुत कुछ किया, राइट, लेकिन कुछ डायरेक्ट कुछ चांसेस क्रिएट नहीं कल लिवरपूल, और लिवरपूल कल बहुत रश कर रहा था। ऐसा नहीं कि देखो आने वाले आपके ऑपोजिशन में कहने की वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास तो मोमेंटम नहीं है, तो थोड़ा ठहराव रखो यार, थोड़ा पासिंग गेम खेलो, पोजीशन रखो, धीरे धीरे अटैक करो, फाइनल थर्ड में लेके जाओ। नहीं, वो सब नहीं कर रहा था लिवरपूल, डायरेक्ट बहुत डायरेक्ट था लिवरपूल, राइट, एंड बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि लिवरपूल सोच रहा था कि 8-0, 9-0, 10-0 कर देंगे। इतना अगर आप ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करते हो तो भाई एट द एंड ऑफ द डे दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड ना, एट द एंड ऑफ द डे वो तो सेकंड डिवीजन का कोई टीम नहीं है, राइट। तो इस हड़बड़ी में शायद लिवरपूल ने कल 2 पॉइंट मिस कर दिया, और कहने की लिवरपूल के एक और भी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, लिवरपूल बैक टू बैक कुछ मैचेस जीत रहा था, इसलिए लिवरपूल के ऊपर बातचीत नहीं हुआ। उन्होंने फुलहम के खिलाफ 4-3 से मैच जीता, चारों के चारों गोल आउट ऑफ द बॉक्स थे, राइट, मतलब बॉक्स के बाहर से थे। आर्नोल्ड का 2 बैंगर आया था, उसके बाद एंडो का 1 बैंगर आया था। और आप अगर शेफील्ड की बात करो, शेफील्ड में भी 2 गोल आया था, एक वैन डाइक का कॉर्नर से आया था, उसके बाद सोबोसलाई का 1 बैंगर आया था। उसके बाद अगर आप क्रिस्टल पैलेस से मैच की बात करो, लास्ट में हार्डवेलेट गोल दिए थे। तो 3-4 मैच से ही लिवरपूल का थोड़ा ये फाइनल थर्ड में फिनिशिंग बताओ, कहने के ये बिग चांस क्रिएट बताओ, ये नहीं हो रहे थे। अब बातचीत नहीं हो रहा था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लिवरपूल 3 पॉइंट्स लेके आ रहे थे, लेकिन कल 3 पॉइंट नहीं लेके आ पाए, वो भी होम से। तो कहने की इसके लिए अभी क्वेश्चन अराइज हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन 4-5 मैच से अराइज होते हुए तो लिवरपूल को ये देखना पड़ेगा। देखो ये चीज है कि भाई मैन सिटी को हराना चाहते हो तो मैन सिटी जब पॉइंट ड्रॉप करती है तो आपको पॉइंट्स लेना पड़ेगा, लिवरपूल ये नहीं लेते हुए, राइट। तो ऐसा अगर करोगे तो मैन सिटी को आप रोक नहीं पाओगे भाई, क्योंकि मैन सिटी एक वो रन अप फॉर्म में जाएगा, गारंटी है, राइट। वो बैक टू बैक 12, 13, 14 मैच जीतेगा, गारंटी है। तो कहने की ऐसे अगर मैचेस आप ड्रॉ करवाओगे या फिर पॉइंट्स ड्रॉप करोगे तो भाई टाइटल को तो भाई भूल ही जाओ, एट द एंड ऑफ द डे घुमा फिरा के वो मैन सिटी टाइटल उठाएगा, राइट। तो ये है लिवरपूल। अब देखना पड़ेगा क्लॉप क्या यहाँ से कैसे कमबैक करता है, और एरिक टेन हैग जो मेन प्लेयर जब वापस आएंगे तब एरिक टेन हैग अपने टीम को कैसे ठीक ठाक करवाता है। एक पॉजिटिव न्यूज है, जनवरी महीने में फर्स्ट वीक में हमारा लिसांड्रो मार्टिनेज भी वापस आ जाएगा, इसमें एक पॉजिटिव न्यूज है। और फर्स्ट वीक में कैशिमेरो भी वापस आ जाएगा, और सेकंड वीक में जनवरी में मेसन माउंट भी वापस आ जाएगा। तो आने वाले 15-20 दिन अगर ठीक ठाक से स्टेबिलिटी दे देता है, उसके बाद हम लोगों को फर्स्ट टीम से खेलने का मौका मिलेगा, और हॉयलैंड के पास ज्यादा स्कोर करने का मौका मिलेगा। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे कि हॉयलैंड को गोल नहीं क्यों मिल रहा है, गोल बंदा क्यों नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा हॉयलैंड को हम लोग प्रीमियर लीग में जो जितने सारे 10-12 टीम है, ऊपर के 10 से 12 टीम है, सबसे कम बॉल हमने हॉयलैंड को खिलाया है। तो आप अपॉर्चुनिटी दोगे नहीं अपने सेंटर फॉरवर्ड, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका सेंटर फॉरवर्ड कहने के गोल स्कोर करेगा, राइट। तो वहां से हम सेकेंड मैच में मूव करते हैं, दैट इज रियल मदरिद वर्सेस वियारियल। एंड कल वियारियल को जो सुताई दी रियल मदरिद ने, भाई बहुत मारा, घसीट के मारा, राइट। एंड रियल मदरिद ने 4 गोल पहले 4-1 से मैच जीता, बहुत कंफर्टेबली मैच जीता। वियारियल का भी एक गोल था, ये दोनों सेंटर बैक के कॉम्बिनेशंस के एक प्रॉब्लम हुआ था, वहां पे एक गोल आया था। लेकिन अगर मैं बात करूं रियल मदरिद का, तो
देखो आपको ना अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कल फिर से डेविड अलावा पिच छोड़ के चले गए, उसको इंजरी हो गया। मुझे नहीं लगता है कि 1-1.5 महीने के लिए वो भी वापस गया, हॉस्पिटल गया, राइट। तो अगर आप एक से बढ़कर एक प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, लेकिन आपका अगर फुटबॉलिंग जो स्टैंडर्ड वो नीचे आ ही नहीं पा रहा है, तो भाई सैल्यूट टू योर मैनेजर। और मैंने वो रियल मैड्रिड वाले वीडियो में बोला था कि ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि अंसेलोत्ती और मोरिनो को छोड़ के और भी कोई कोच कर पाएगा, कि भाई प्लेयर जा ही रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्लेयर जाए। अभी हमारे पास 2 सेंटर बैक है, रूडिगर और नैचो। अब वो इंटर विंडो में अंसेलोत्ती ने बोला था हम लोग ना कोई प्लेयर साइन नहीं करेंगे। भाई एक सेंटर बैक साइन कर लो, 2 सिर्फ सेंटर बैक है, और खुदा ना खास्ता एक बंदे का लग गया तो चुआमिनी को फिर से सेंटर बैक खिलाना पड़ेगा। चलो चुआमिनी कल वापस आ गया था, मैंने बोला था प्लेइंग 11 में अगर आपको नहीं दिखे तो स्क्वाड में दिख जाएगा। तो 15-20 मिनट के लिए बंदा उतरा था, उसमें से येलो कार्ड भी ले लिया। तो ये हालत है, सेंटर बैक हमारे पास नहीं है, राइट। एंड कहने की राइट बैक भी अभी कारवाल नहीं है, लुकास वास्केस खेला, लेफ्ट बैक में फर्लान मेंडी खेला। एंड कल कहने के वेलवर्दे होल्डिंग मिडफील्डर के रोल पे प्ले कर रहा था। टोनी क्रूस का कल और बहुत बढ़िया गेम था। रॉड्रिगो का कल बहुत बढ़िया गेम था, गोल भी स्कोर किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे बात तो करना पड़ेगा हमारा जूड बेलिंघम का। जूड बेलिंघम ने फिर से गोल दे दिया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वो तो बंदा टैपिंग मर्चेंट है, वो बंदा तो आसान गोल स्कोर करता है। चलो फाइन, ड्रिबल करके गोल भी स्कोर किया था नेपोली के खिलाफ। कल बंदे ने आपका हेडर भी दे दिया। देखो इन फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं रियल मैड्रिड का फैन हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत दिन बाद मुझे एक कंप्लीट प्लेयर दिखने को मिल रहा है। और सिर्फ कंप्लीट प्लेयर या टैलेंटेड प्लेयर नहीं, मैंने पोस्ट भी डाला इंस्टाग्राम भी या यूट्यूब हमारे कम्युनिटी में। एक बंदा 20 साल के अंदर इतना मैच्योरिटी में नहीं देखता। टैलेंटेड एक अलग चीज़ है, मैच्योरिटी एक अलग चीज़ है, राइट। तो कहने कि 20 साल के अंदर इतना कंप्लीट प्लेयर आई थिंक मैंने 10-12 साल में कुछ दिखा नहीं। मतलब जूड बेलिंघम मतलब कहने की एक डिफरेंस क्रिएट करते हुए, राइट। ही इज नॉट जस्ट अ फुटबॉलर, ही इज लाइक अ सोल्जर, राइट। वो बंदा अपना जान लगा रहा था फील्ड पे कल। मतलब हर कुछ देखो, आप अगर एक टीम के फैन हो तो आपको जूड बेलिंघम जैसा एक प्लेयर गारंटी आपके टीम में चाहिए होता है, जो डिफेंड भी करे, मिडफील्ड में क्रिएटिविटी दिखाए, हर एक चीज़ पे ओपन रहे। कहने की उसको अगर गोल देने को बोलो गोल दे, उसको अगर हेडर मारने को बोलो हेडर मारे, उसको अगर टैप इन करने को बोलो टैप इन करे, उसको अगर बैंगर मारने को बोलो बैंगर भी मारे। तो सारा चीज़ ये 12 से 15 मैच के अंदर करते हुए जूड बेलिंघम। उसका बुंडेसलीगा में 92 मैचेस में आई थिंक 12 से 13 गोल था। अभी 15 मैच में 13 से 14 गोल हो गया ला लीगा में। तो दैट इज मतलब कहीं ना कहीं आप डॉर्टमुंड से आ रहे हो रियल मैड्रिड में, कहने कि आपको प्रेशर मिलेगा, तो आप प्रेशर को पूरा साइड करते हुए आप पूरा 100% दे रहे हो और इतना खतरनाक तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो दैट इज जूड बेलिंघम। उसका जो सेकंड गोल था बहुत अमेजिंग गोल था, थोड़ा बहुत क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो मेमोरीज रिफ्रेश करवाते हुए। और अगर अभी बात करें ब्राहिम दियाज का एक गोल, एक सोलो रन, 2-3 बंदे को ड्रिबल करके गोल। आप कहना कि ब्राहिम दियाज भी प्रूव करते हुए कि मैं और भी कुछ आपको ऑफर कर सकता हूँ। वहाँ पे आप अगर जोशेलू को खिलाते हो तो जोशेलू उतना कुछ ऑफर नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर है। वो बंदा सिर्फ वो एज अ पुचर का रोल प्ले करेगा। लेकिन ब्राहिम दियाज के पास वो क्रिएटिविटी है, वो फाइनल थर्ड में क्रिएटिविटी दिखा सकता है, वो एसिस्ट निकाल सकता है। एंड कल जो सोलो रन था भाई, अमेजिंग सोलो रन था उसका भाई। एंड ब्राहिम दियाज को अगर आप धीरे धीरे प्लेइंग 11 में आप कहना कि इंसर्ट करोगे तो ब्राहिम दियाज आने वाले इस सीजन में एक क्रूशियल पार्ट हो सकता है। एंड दैट ऑफ द डिस्कशन, अगर मैं मैड्रिड की बात करूं और मैं लूका मॉड्रिच की बात ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो लूका मॉड्रिच की बात फिर से मैं बोलना नहीं चाहता, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। आप यूट्यूब में जियो सिनेमा जाओ, कल का जो VRL का मैच है हाईलाइट देखो, सेकेंड गोल का लूका मॉड्रिच का एसिस्ट देखो। वो जो बंदे ने लुकास वास्केस शायद उसको पास दिया था और वो 1 टच में जो बंदा एसिस्ट दिया भाई, मक्खन असिस्ट था। मतलब लूका मॉड्रिच, मैं फिर से बोलूंगा भाई, लूका मॉड्रिच 38 एज में जो कर रहा है ना, वो 25-26 साल के बंदे शर्मा जाएंगे। उसका जो प्रेसिंग, वो कल 90 मिनट्स तक खेला, पूरे के पूरे 90 मिनट खेला। बंदे ने प्रेस किया, बंदे ने डिफेंस किया, बंदे ने एक गोल भी मारा। कल ये सीजन का ये पहला गोल था लुका मॉड्रिच का। एंड आई थिंक द ओल्डेस्ट प्लेयर हु इज गिविंग 1 गोल एंड 1 असिस्ट इन अ सिंगल मैच, ये भी रिकॉर्ड करते हुए लुका मॉड्रिच। तो दैट इज लुका मॉड्रिच। एंड एट द एंड ऑफ द मैं अंसेलोत्ती का बटाव भी एक और अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इस टीम्स को आप अलावा फिर से चला गया, नैचो आया था 25 या 26 में, और इस टीम के साथ इतने सारे इंजर्ड प्लेयर के साथ इतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खिला पा रहे हो। तो भाई यस, आपके अंदर वो एक्सपीरियंस, आपके अंदर वो है। अब
आंसर के बारे में मैं क्या बोलूँगा, राइट। एंड उसके बाद हम थोड़ा बहुत अगर बात करेंगे कि आर्सेनल और ब्राइटन के मैच के बारे में, वो भी वन डायमेंशन मैच था। एंड बहुत दिन बाद मुझे ये भी देखने को मिला डीआरबी इतना आउटक्लास्ड होते हुए, क्योंकि कल डीआरबी कुछ नहीं कर पाया, ब्राइटन कुछ नहीं कर पाया। आप अगर स्टैट देखो तो पोजीशन ब्राइटन के पास ज़्यादा था, 52 या 54%, लेकिन वो पोजीशन लेके कुछ नहीं कर पा रहे थे, साइडवेज से पासिंग कर रहे थे। एंड बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस देते हुए आर्सेनल, कल पूरा का पूरे मैच में ब्राइटन कुछ नहीं कर पाया। इन लोगों ने क्रिएटिविटी देखा, आर्सेनल ने कहीं ना कहीं कामनेस रखा। एंड आर्सेनल के कल मैच से मुझे बहुत मैच्योर एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। एंड इस मैच्योरिटी का कहने की रिजल्ट अभी है कि आर्सेनल अभी टॉप पे है। एंड आर्सेनल का भी रैंक पॉइंट से 17 मैच में 39 पॉइंट्स, एंड सेकंड पोजीशन में 38 पॉइंट लेके एस्टन विला लिवरपूल सेकंड पोजीशन में, हमारे 34 पॉइंट्स लेके हमारे फोर्थ पोजीशन में सिटी, राइट। ये है ईपीएल का टेबल। अभी एरिक टेन हैग भी कहने की टॉप 5 के लिए फाइट करते हुए अभी 7th पोजीशन में हम लोग 28 पॉइंट लेके। एंड टॉप 4 का तो आप देख ही रहे हो, मामला बहुत क्लोज है। अब देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में क्या होगा। एंड रियल मैड्रिड का अगर मैं पोजीशन बोलूं, बट ऑब्वियस अगर जिरोना, प्लीज जिरोना भाई आज पॉइंट्स ड्रॉप कर दे भाई, ठीक है। अगर जिरोना अगर पॉइंट्स ड्रॉप कर देता है तो हम लोग टॉप पे बने रहेंगे। अभी तो 17 मैच में 42 पॉइंट्स के साथ हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे। जिरोना अगर आज पॉइंट ड्रॉप कर देते तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और एथलेटिको मैड्रिड और बार्सा से काफी डिफरेंस क्रिएट करते हुए रियल मैड्रिड। एंड देखते हैं आने वाले मैचेस में क्या होगा। और आने वाले एक वीडियो में लेके आऊंगा, एक स्पेशल कंटेंट में लेके आऊंगा, दैट इज बायर लेवरकुसेन के बारे में। आने वाले कल या परसों के अंदर वो वीडियो आ जाएगा। एंड बायर लेवरकुसेन क्या धमाल मचा रहा है, एंड उसके बारे में थोड़ा वीडियो होगा। और 10 से 12 मिनट की वो वीडियो देख के आपको बायर लेवरकुसेन के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। 2-3 दिन से मैं रिसर्च कर रहा था, मैं उनके मैचेस देख रहा था। कल उनका मैच भी देखा, 3-0 से उन्होंने जीता। काफी अच्छा मैच खिला रहा है जावी अलोंसो वहां पे। तो देखते हैं आने वाले वीडियो में मीट करते हैं। तो चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।